मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आपको पूरी फ्रीडम है। मैं फोर्स नहीं कर रहा और नहीं मैं फोर्स कर सकता हूँ। फिर भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और मन करे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। लेकिन इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पसंद ना आए तो अपनी राय रीज़न ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि उसकी वजह से हमें पसंद नहीं आया या ये प्रॉब्लम है हमें, तो वो ज़रूर बताना। वो मैं जानने का इच्छुक हूँ। बाकी आप अपना मन हो तो शेयर कर देना, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है कर्म करना, वो मैं करता जाऊँगा। तो देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्विक रिवीजन देख लेना और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो अब अपन क्विक रीजन देख लेते हैं। तो केरल राज्य के द्वारा है वो अनुभवात्मक पर्यटन स्ट्रीट योजना प्रारंभ की गई है। पुणे व राममठ तक ये एक्सप्रेस है वो चलाई गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। पश्चिम बंगाल के द्वारा है वो एडटेक स्टार्टअप स्कूलनेट के साथ है वो कैरियर विकास के लिए साझेदारी की गई है। वो शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन हुआ है। और नागालैंड में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। और जम्मू कश्मीर में जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट पर भारत अपना 30 स्थान पर है। और आईआईटी रुड़की का है वो 175 साल पूर्ण हो गए हैं। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 25 नवंबर नहीं मनाया जाता यहाँ पे। राष्ट्रीय अंगदान दिवस है वो 27 नवंबर कर लेना। ये इसका 27 नवंबर में पीडीएफ में सही करवा दूंगा। 27 नवंबर को मनाया जाता है, 25 नवंबर को नहीं मनाया जाता। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और किस राज्य द्वारा बरौनी बाढ़ में एनटीपीसी की बिजली इकाइयों का शुभारंभ किया गया? तो बिहार के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का 20वां संस्करण चेन्नई में आयोजित हुआ है। और जो थिरुमला का निधन हुआ है वो गीतकार थे। और एनएफटी नेफ्ट को है वो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और भारत एडीबी से 1.5 बिलियन डॉलर का है वो ऋण की लिया है या मंजूरी दी है एडीबी के द्वारा। यूपीआई के लिए अमेजॉन पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यस बैंक के साथ किया है। अब आज का पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में नामदा शिल्प के पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए है वो पायलट परियोजना का है वो शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पायलट परियोजना का शुभारंभ है वो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 27 नवंबर को किया गया है। और ये नामदा शिल्प पुनर्जीवित के लिए किया गया। अब ये नामदा है क्या? तो नामदा आपको बता दूं एक कश्मीरी कालीन है जो भेड़ की ऊन से बनती है। जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं ये कंबल टाइप में होती है। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉडवे के दिग्गज स्टीफन का निधन हुआ है तो वे कौन थे? तो ये दिग्गज स्टीफन कौन थे? तो ये संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे ब्रॉडवे दिग्गज स्टीफन ब्रॉडवे। और इनका निधन हो गया है। संगीतकार थे ये। 5 दशकों तक है वो संगीत में काम किया है। इन्हें 8 ग्रैमी अवार्ड मिले हुए हैं और 8 टोनी पुरस्कार भी मिले हुए हैं और 1 पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और 2015 में राष्ट्रपति वहाँ के कौन थे? तो बराक ओबामा थे। उनके द्वारा है वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक का भी पुरस्कार मिला हुआ है। किसे? तो ब्रॉडवे दिग्गज स्टीफन को। आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ प्रमुख किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो आईएएफ के प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वो मिस्र देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं 2 दिसंबर तक। और 2 सितंबर को वहाँ पर बैठक आयोजित होंगी। तो इनमें ज़रूर वहाँ आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, तो आप याद रखना। और इनका नाम क्या है? तो VR चौधरी है वो 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक गए हुए हैं। हुनर हाट को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2021 में कौन सा पदक मिला है? तो इन्हें रजत पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। ये नई दिल्ली में आयोजित है। और हुनर हाट ये अल्पसंख्यकों के लिए बनाया जाता है। इसमें लगभग 500
50 शिल्पकार कारीगर हैं वो इसमें शामिल हुए थे और इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसमें हुनर हाट में जोर किस पे दिया गया, तो वोकल फॉर लोकल पे दिया गया, जो प्रधानमंत्री दो ने 2020 में ये नारा दिया था। आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो एनसीसी द्वारा है 28 नवंबर को अपनी 73वीं यानी 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एनसीसी मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर 28 नवंबर को मनाई गई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 28 नवंबर को ही मनाई जाती है। इसका 28 नवंबर को स्थापना हुई थी। स्थापना तो इसकी हुई थी 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। लेकिन इसकी जो मनाया जाता है, ये समारोह मनाया जाता है, ये नवंबर के चौथे सोमवार को मनाया जाता है। अब वो चौथा सोमवार कौन सी डेट को पड़ सकता है? तो आप इतना याद रखना कि 28 नवंबर डेट याद मत रखना, लेकिन नवंबर के चौथे सोमवार को मनाया जाता है, ये यहाँ पे याद रखना। और यहाँ के डीजी कौन है एनसीसी के? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। भारतीय रेलवे कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है? तो सेतुबंध सबसे ऊंचा कहाँ पर बना रहा है? तो ये मणिपुर में बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? मणिपुर में सबसे ऊंचा है वो सेतुबंध बना रहा है। इतने दिन अपन लंबा कर्नाटक में और ऊंचा जम्मू कश्मीर चेनाब में पढ़ते थे, लेकिन अब एक नया क्वेश्चन बन गया है, सबसे ऊंचा है वो मणिपुर में बना रहा है। और कितना ऊंचा है? तो 141 मीटर ऊंचा है। कितना? 141 मीटर ऊंचा है। तो 141 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जो कितना फुट चला गया, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर में 3 फुट होते हैं। और यूरोप में है दूसरा इसका, सबसे पहले यूरोप में था पहले, तो वो 139 मीटर का था। अब अपने भारत में बन रहा है 141 मीटर और लगभग ये 111 किलोमीटर लंबा है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। सीएम एन वीरेन सिंह है। गवर्नर लो गणेशन है। और लाई हरोवा, ये यहाँ पर प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आप ये याद रखना। और मणिपुर में बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो नोकपोक सेकमई है। अब बेस्ट पुलिस स्टेशन का अपने भारत का एक क्वेश्चन और लेके आऊँ, वो अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। किस राज्य को देश की पहली साइबर तहसील मिली है? तो किस राज्य को देश की पहली यानी अपनी इंडिया की पहली साइबर तहसील बनी है? मतलब जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये साइबर नेटवर्क से काम होता है, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जो ये हैकर वगैरह होते हैं ना, उस पर ही ध्यान दिया जाएगा, तो उसमें वो ज़्यादा काम होता है। तो मध्य प्रदेश में मिली है। किसे मिली है? मध्य प्रदेश में मिली है। मध्य प्रदेश में मिली है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा मध्य प्रदेश के सीएम, तो काफ़ी बार अपन ने चर्चा कर ली। शिवराज सिंह चौहान है। कैपिटल भोपाल है। और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और एक जिला एक शिल्प अभियान, और इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। 10 नेशनल पार्क है, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और इसका बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला गांव है। और ये पहली साइबर तहसील भी मध्य प्रदेश को मिली है। मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेक माई ट्रिप ने हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए है वो किसके साथ साझेदारी की है? तो आप सही आंसर है इसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ। किसके साथ? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ है वो साझेदारी की है, जिससे मेक माई ट्रिप आप को पता ही होगा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही मेक माई ट्रिप से फ़्लाइट बुक होती है, होटल्स वगैरह बुक होते हैं। तो उसके लिए ये अब फ्लाइट को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा है समझौता किया गया है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये किसके पास है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर करना इसका। लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो लाल ग्रह दिवस है वो 28 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना। कहाँ पर? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस। नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित है वो पहले भारतीय बने हैं, वो बने हैं सोहन रॉय। कौन बने हैं? सोहन रॉय है वो बने हैं। ये केरल के हैं, केरल के बोल सकते हैं, केरल के उद्यमी है जो काफ़ी पैसे वाले हैं। लेकिन ये अवार्ड कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो इटली में दिया गया।
और क्यों दिया गया कि मानवता और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, जो अच्छे काम करता है उन्हें ये सम्मानित किया जाता है। और ये समारोह कब हुआ था? तो 21 नवंबर को इटली में हुआ था, 21 नवंबर इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों के लिए है, वो किसे चुना गया है मेज़बानी के लिए? तो ताशकंद को चुना गया है। किसे? ताशकंद को चुना गया है और उज्बेकिस्तान को चुना गया है। ताशकंद और उज्बेकिस्तान को चुना गया है 2025 के लिए। ये पहली बार होगा एक ही जगह और एक ही शहर में खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? अभिजीत बनर्जी के द्वारा है ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें कुकिंग रिलेटेड है, रेसिपी के रिलेटेड है, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा पुलिस स्टेशन, किस राज्य का पुलिस स्टेशन भारत का स्वच्छ पुलिस स्टेशन बना है? तो भारत का स्वच्छ पुलिस स्टेशन, इतनी देर पहले मैं थोड़ी देर पहले आपको मणिपुर का बता रहा था, नागपोक सेकमई, तो अब है वो दिल्ली का पुलिस स्टेशन बन गया है। और इस दिल्ली का पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? सो सादर बाजार पुलिस स्टेशन है, वो बन गया है। कौन सा? सादर बाजार पुलिस स्टेशन बन गया है दिल्ली का। सही आंसर दिल्ली है। और दूसरे स्थान पर कौन है, कौन सा स्टेशन है? तो ओडिशा का गंगापुर पुलिस स्टेशन। तीसरे स्थान पर है हरियाणा का बट्टुकला पुलिस स्टेशन। कौन सा? हरियाणा का बट्टुकला पुलिस स्टेशन। ये 3 आपको मैंने बता दिए हैं, याद रखना। राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 है वो किसने जीता है? जेसन मोट, दिया माइल्स दोनों ने जीता है। किसने? जेसन मोट और दिया माइल्स ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ए और ब दोनों। अब जेसन मोट, इनकी पुस्तक को क्या नाम है? तो हेल ऑफ द बुक, हेल ऑफ ए बुक, इनकी बुक का नाम हेल ऑफ बुक। और दिया माइल्स की बुक का है नाम है, तो इनका टिया माइल्स है। यहाँ पे टिया माइल्स का लेना, दिया नहीं है, टिया माइल्स है। पीडीएफ में करवा दूंगा। सही, टिया माइल्स की पुस्तक है ऑल दैट सी केसिड। क्या नाम है? ऑल दैट सी केसिड। आप ये नोट जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन ग्राम सेवक में भी टकरा सकता है। हाल ही में अपने पहले टेस्ट की 2 पारियों में ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर है श्रेयस अय्यर। 16वें भारतीय बने थे जिन्होंने शतक लगाया था। अब ये चौथे भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 176 लगभग इतने रन बनाए, पूरे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 176 बनाए हैं। 180 बनाए हुए हैं शिखर धवन, रोहित शर्मा, ये पहले दूसरे सुनील गावस्कर है। और चौथे बने हैं ये श्रेयस अय्यर बने हैं 2021 में। और 2013 में बनाया गया है रोहित शर्मा और शिखर धवन के द्वारा। तो इसका सही आंसर श्रेयस अय्यर है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ये परीक्षण किया है, मार्च 2021 में भी किया था, अब दूसरा परीक्षण किया है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और पसंद नहीं आए तो वो रीज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। ये 2 ही चीज़ दे देना। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ही शेयर करना, मेरा कोई इतना कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कमी ज़रूर बता देना। मैं कमी को सुधार जरूर करूंगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको मैंने 2 बार ये रिक्वेस्ट की है, तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।